बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग हो रही है और स्पीकर ने कहा कि मैं नियम के तहत काम कर रहा हूं। बहुमत से पहले स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर ही देने वाला था, लेकिन मैं महागठबंधन ने मुझे हटाने का प्रस्ताव दिया। ये स्पीकर ने तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि मैं नियम के तहत काम कर रहा हूं और फिलहाल बहुमत से पहले स्पीकर के इस्तीफे को लेकर उन्होंने ये बातें कही। डिजिटल वातावरण से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना, माननीय सदस्यों के मान सम्मान के लिए अभ्यावेदन प्रोटोकॉल समिति का गठन करना, विभागों के द्वारा गलत उत्तर आने पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेना, क्या ये तानाशाही प्रवृत्ति है? क्या यह अलोकतांत्रिक क्रिया थी? क्या यह सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार करना था? क्या यह अध्यक्ष की हैसियत से अलोकतांत्रिक और स्थापित परंपराओं के विरुद्ध था? विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री है, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े,
उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेवारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। और इस्तीफा दे देता तो जवाब नहीं दे पाता, ये स्पीकर ने कहा। कुछ सदस्यों ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए, मैं इस्तीफा देने ही वाला था, लेकिन अगर मैं उस समय इस्तीफा दे देता तो मैं जवाब नहीं दे पाता मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं। ये स्पीकर का कहना है। विधानसभा स्पीकर बिहार के अस्मित मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अस्मित, चाहे बात सरकार के गठन की हो, मंत्रिमंडल विस्तार की हो या फिर इस्तीफे की बात ही क्यों ना हो, स्पीकर के इस्तीफे देने से लेकर इस्तीफे के लिए रुकने तक, ये तमाम जो चीजें हैं काफी चर्चा में और विवादों में रही हैं। अब फाइनली जो ये पूरा सत्र है शुरू हो चुका है। बिल्कुल, सत्र शुरू हो गया है और विधानसभा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। 24 और 25 अगस्त को ये बिहार विधानसभा का विशेष सत्र था। बिहार में सरकार पलटी, महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ में लाया गया था, जो सत्ता पक्ष के लोगों ने लाया था, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं तो उसी वक्त इस्तीफा दे देता। 14 दिन का एक नियम है, जो नियम कहता है कि आप 14 दिन के अंदर अगर अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया जाता है तो आप इस्तीफा दे दें। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मेरे ऊपर जो निराधार आरोप लगाए गए, ये कहा गया कि व्यक्तिगत आरोप भी कई तरह के लगाए गए। विधानसभा अध्यक्ष इससे आहत थे। कल उन्होंने प्रेस सलाहकार की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में उन्होंने तमाम बातों को रखा और ये कहा कि सदन की बातें सदन के अंदर होगी। आज विधानसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई, उसके ठीक पहले विधायक जितने थे, आप कह सकते हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे, वो विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर रुके थे, खड़े थे और स्कॉट करके विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अंदर ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे और धीरे धीरे जो विधायक थे वो उनको अंदर ले गए, आसन पे बिठाया गया और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद पे इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफा पहले ही दे देता। 14 दिन का जो नियमावली कहता है विधानसभा का, वो उसके अंदर ही 14 दिन के अंदर ही इस्तीफे की बात होती है। लेकिन जो आरोप लगे मुझ पर, जो निराधार आरोप सत्ता पक्ष ने लगाया मेरे ऊपर, व्यक्तिगत तरह की, कई विधायकों ने ये कहा कि आपने व्यक्तिगत मनमानी की है, ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इस वक्त जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष वहां बैठे विधानसभा के सदन में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी कार्यवाही मेरे अंतर्गत हुई है विधानसभा में, वो मैंने अपने पूरे अच्छे से किया है, निर्वहन किया है कार्य को। लेकिन इस्तीफे का ऐलान हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा इस्तीफा दे चुके हैं। अब
फ्लोर टेस्ट की बारी है। फ्लोर टेस्ट होगी, अब देखना होगा कि आरजेडी के तरफ से जो नाम सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के नाम पे चर्चा है, अवध बिहारी चौधरी, क्या वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो चेहरे की बात हो रही है जी, उन्हें जी। चुन लिया जाता है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी।